परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के वचन को देखने के लिए उपस्थित हैं। हम जो प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की बहुत सारी गुण और रहस्य भरी बातों को जानते जा रहे हैं। काफी समय बाद आज आपसे फिर से संगति करने का इस लेसन के माध्यम से प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम आज की इस अध्ययन श्रृंखला को आरंभ करें। उससे पहले आपको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन गहरी और गंभीर और आनंदमयी सामर्थी बातों से भरा है। हमें सहायता करें कि हम इसको समझें और नई ताकत ऊर्जा लेकर आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज हम निर्गमन 11 अध्याय को देखने जा रहे हैं। यहां पर मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ूंगा, फिर उसको हम देखेंगे। यहां लिखा है 1 पद से 7 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पुरुष, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। प्रिय मित्रों, यहां पर हमें याद रखने की बात है कि यद्यपि परमेश्वर ने 9 भयानक विपत्तियां मिस्रियों पर भेजी थी, फिर भी मिस्र का राजा फिरौन परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है और इजराइलियों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जाने देता और उन्हें आजाद नहीं करता है। मिस्र का राजा फिरौन 9 विपत्तियां भोग चुका है जो भयानक थी, और हर एक विपत्ति के बाद पश्चाताप करता है, लेकिन नहीं जाने देता। और हमने देखा था कि 9वीं विपत्ति के बाद अब ये 10वीं विपत्ति जब आ रही है, तो मिस्रियों की स्थिति कितनी दयनीय और बुरी हो चुकी है। लेकिन उनका घमंड अभी तक उन्हें परमेश्वर की बात मानने से रोकता रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में यहां पहले से बता दिया कि अब बरबस किस प्रकार से फिरौन मिस्रियों को जाने देगा और उनके पहलौठे मारे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इजराइलियों को और जो कुछ उनके पास है उन्हें बचा लेगा।
प्रिय मित्रों, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कोई भी घटना घटने से पूर्व परमेश्वर को मालूम रहती है और वह हमेशा अपनी योजनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए वह हमेशा विजयी रहता है, चाहे लोग कुछ भी कहें और कुछ भी करें। फिरौन राजा इजरायलियों के छुड़ाने को परमेश्वर के हाथ से रोक नहीं सकता था। परमेश्वर जानता था कि अंतिम विपत्ति के बाद फिरौन बरबस इजरायलियों को जाने देगा। आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए उस पर विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास किए परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहां भी हम देखते हैं प्रियो कि इजरायलियों को परमेश्वर पर विश्वास करना था और जो कुछ होने वाला था परमेश्वर ने पहले ही उन्हें बता दिया था। परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। हम फिर भी ये कहते हैं कि हम ये विपत्तियां क्यों भोग रहे हैं, हम संकटों में क्यों हैं, हमारी परमेश्वर सुनता क्यों नहीं। उसके पीछे भी परमेश्वर का एक प्रयोजन होता है और वो हमारी भलाई के लिए और हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए होता है। इसके आगे हम देखेंगे कि निर्गमन 12 अध्याय 1 से 7 पद में वहां भी फसह के पर्व के विषय में बताया गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजरायलियों की सारी मंडली से इस प्रकार से कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बताया कि इजरायली कैसे तैयारी करें उस फसह के पर्व की, जिससे कि वे अंतिम विपत्ति से बच निकलें। इजरायली भी पापी थे और उन्हें अपने पापों के का दंड भरना था। अंतिम भयानक विपत्ति के समय वे भी दुख उठा सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर की दया और अनुग्रह उन पर था। इसलिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा याकूब से, इसहाक से और अब्राहम से की थी, उन्हें परमेश्वर ने याद रखा और परमेश्वर अपनी उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार इजरायलियों के पापों का दंड उन्हें ना मिले, इसलिए परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए और उन्हें अनुग्रहित और आशीषित करने के लिए ये विधि दी कि फसह का मेमना मारा जाए और उसका खून
द्वारों के चौखटों पर, इजरायलियों के द्वारों के चौखटों पर और अलंगों पर लगाया जाए और वो मेमना उन लोगों के द्वारा भून के खाया जाए। प्रिय मित्रों, यहां पर हम विशेष बात देखते हैं। यहां पर उन्हें एक निर्दोष मेमना चुन लेना था। प्रत्येक इजरायली परिवार के मुखिया को भेड़ या बकरी का निर्दोष पहलौठा चुनना था, जिसमें कोई भी दोष ना हो। आपको याद होगा, इसहाक के बदले में जो मेढ़ा अब्राहम को मिला, उसके सींग कटीली झाड़ियों में उलझे थे। क्या आप जानते हैं कि उसके सींग ही केवल झाड़ियों में क्यों उलझे थे? उसका कारण यह था कि परमेश्वर ऐसे किसी पशु को ग्रहण नहीं करता था जिसमें कोई दाग या धब्बा हो, जो किसी प्रकार से अंग उसका क्षतिग्रस्त हो या उसके शरीर पर कोई चोट हो या वो घायल हो। परमेश्वर सिद्ध है और वो जो कुछ भी करता और कहता है वह हमेशा सिद्ध होता है। और इसलिए परमेश्वर ने इसहाक के बदले उस मेमने को सींगों से उलझा दिया था झाड़ियों में, जिससे कि इसहाक के बदले या इसहाक को बचाने के लिए उसका बलि किया जाए। उस निर्दोष मेमने को मारना था। यहां पर भी एक निर्दोष मेमने को मारना था और उसका खून एक तसले में रखना था, जैसा निर्गमन 12 अध्याय 6 पद में भी बताया गया है। परमेश्वर के ठहराए हुए दिन तक उस मेमने को सुरक्षित रखना था, अर्थात महीने के 14वें दिन तक। और संध्या के समय उन्हें बलि करना था या वध करना था और उसका लहू दरवाजों पर लगाना था, चौखटों पर लगाना था, जिससे कि जब मृत्यु का दूत उनके घरों के सामने से निकले तो वो इस बात को देखे कि इनके लिए प्रायश्चित किया गया है और इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया था, मिस्री, वे नाश किए जाएं, उनके पहलौठे नाश किए जाएं। जब तक आदम हव्वा ने भी पाप नहीं किया था प्रियो, तब तक दुनिया में मृत्यु नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया तो मृत्यु आई। और जब वे नंगे हो गए थे तब उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने तन को ढकना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने उनके भी उद्धार का कार्य किया और वहां पर एक मेमने को बलि किया और उनके वस्त्र अर्थात चमड़े के वस्त्र उन्हें दिए। हम ये देखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को सच्चाई से खोजते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो कार्य करता है जिसे छुटकारे का कार्य कहा जाता है। प्रिय मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर फसह का पर्व इजरायलियों को मनाना है। अच्छा, फसह का पर्व है क्या? फसह का पर्व विशेषकर दो बातों की ओर इशारा करता है प्रियो, और वो दो बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो पहली बात है कि फसह का पर्व हमें ये बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने
मेमने को बलि किया है, और इसलिए उनका दोष परमेश्वर ने, उनके पापों का दंड जो उन्हें मिलना था, उसके लिए परमेश्वर ने मेमने का बलिदान होने दिया। और दूसरी बात ये दिखाई देती है यहां पर कि अब इजरायलियों के लिए फसह का पर्व का मतलब है मिस्र की गुलामी से आजादी अर्थात स्वतंत्रता। तो दो बातें यहां पर हैं। फसह का पर्व मतलब समवन डाइड फॉर देम, कोई मरा है उनके लिए। और दूसरी बात, और वो मरा कौन था? मेमना मरा था। और दूसरी बात कि परमेश्वर स्वतंत्रता इस फसह के पर्व के माध्यम से उन्हें देता है, मिस्र की गुलामी से स्वतंत्रता और उनके शत्रुओं पर दंड और इजरायलियों की आजादी। यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि परमेश्वर ने न केवल मिस्रियों को दंड दिया, बल्कि इजरायलियों को बचाया, और साथ में इजरायलियों को बचाने के साथ साथ उनके लिए मेमना बलिदान होने की प्रथा दी, जिससे कि इजरायली बचाए जाएं, क्योंकि वो भी पापी थे, उन्हें भी पाप का दंड चुकाना था। तो परमेश्वर ने उनके बदले उस मेमने को बलिदान होने दिया ताकि इजरायली बचाए जाएं। और केवल बचाए नहीं गए, उनको खाने का भी प्रबंध किया, और उस मेमने का मांस खाने के लिए, भून कर खाने के लिए कहा गया। तो परमेश्वर केवल ना उद्धार देता है, उद्धार ही नहीं देता परमेश्वर, बल्कि उद्धार के साथ साथ परमेश्वर आशीषों का हमें तृप्त करने का भी प्रबंध करता है। चाहे आत्मिक रीति से तृप्त करना हो, चाहे भौतिक रीति से तृप्त करना हो, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानता है और परमेश्वर हमें सहायता करता है। लेकिन हम देखते हैं इसके आगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 12वें पद में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठे मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं मिस्र के सारे पहलौठों को, चाहे पशुओं के हो चाहे मनुष्यों के, मारूंगा और मिस्र के देवताओं को दंड करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ही जीवन और मृत्यु की ताकत रखता है। परमेश्वर के सामने कोई भी मनुष्य और कोई भी शक्तियां, जो आत्मिक शक्तियां हम कहते हैं, वो परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकती। वो भी दंड प्राप्त करती हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी दंडित करता है यदि वो परमेश्वर के विरोध में होती हैं तो। और मिस्र और उनकी सारी देवता और ये शक्तियां परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर सबको दंडित करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं और ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, और हम ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो इन विशिष्ट बातों के लिए कि जो प्रभु हमें समझा रहा है। इसी के आगे हम देखते हैं, लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे, इजरायलियों से कह रहे हैं, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। तब परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जब मैं इजरायलियों के पहलौठों को बचा लूंगा, इजरायलियों के जानवरों को बचा लूंगा और मिस्रियों के पहलौठों और जानवरों को मार दूंगा, और तब तुम इस दिन को एक पर्व के रूप में मानना। और वो पर्व क्या है? फसह का पर्व। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें आनंद करने का मौका देता है हमारे उद्धार के दिन में भी। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं, छुटकारा देते हैं,
परमेश्वर चाहते हैं हम उस दिन को एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करें, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के छुटकारे के दिन को फसह के पर्व के रूप में सेलिब्रेट करने की आज्ञा दी है। और परमेश्वर कहता है इसको आप स्मरण करो। हालेलुया। परमेश्वर कितना धन्य परमेश्वर है प्रियो। इसके आगे हम देखेंगे 22 पद में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, और उसका लहू जो तसले में होगा उसको जूफे का एक गुच्छा डुबोकर उसे तसले में से लहू के द्वार की चौखटों के सिरों और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। उन्हें इस उद्धार के दिन घर के अंदर ही रहना था, क्योंकि मृत्यु का दूत बाहर घूम रहा था हर एक घर के बाहर है, ताकि जो भी वो सबको परख रहा था, देख रहा था, जो भी प्रभु की आज्ञा मानता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता, उन्हें बचा लेता है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, वे सारे नाश हो जाते हैं, उनके पहलौठे नाश हो जाते हैं, वो दंडित किए जाते हैं। प्रिय मित्रों, हम 28 से 36 पद देखेंगे इसी 12 अध्याय का निर्गमन के। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इजरायलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पैलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पैलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंथे गुधाए आटे को बिना खमीर दिन ही कठौतियां समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों पर डाल लिया। और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। केवल छुटकारा ही नहीं मिला गुलामी से, वरन परमेश्वर के कहे अनुसार इजरायलियों ने मिस्रियों से जो भी मांगा, मिस्रियों ने बड़ी खुशी खुशी दे दिया। और इस प्रकार से इजरायली धनी हो गए। और हम देखते हैं जो इन्होंने अपने नाश्ते के लिए या लंच के लिए जो भी आटा गूंदा था, वो ताजा आटा, उसको उन्होंने अपने कपड़ों में बांधा और उसको ऐसे ही बांध कर ले चले। अब देखिए कितना अच्छा मंजर होगा उस वक्त जब छुटकारा मिला। गुलामी में रहे काफी समय तक, लेकिन जब गुलामी से स्वतंत्र हो रहे हैं तो ऐसे भागते भागते मानो तुरंत उन्हें निकलना पड़ा उस देश से जो अभी तक निकलने के लिए मना कर रहा था। देश है मिस्र अभी तक मना कर रहा था, मिस्री राजा मना कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल तैयार हो गए कि इजरायलियों को उनके पूरे प्रॉपर्टी सहित छुटकारा दें। जब परमेश्वर छुटकारा देता है तो उसका कार्य अद्भुत होता है। और इजरायली कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। तो कितनी बड़ी बात है प्रियो। तो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आपका और मेरा परमेश्वर है, तो फिर हम डरते क्यों हैं? हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि हम कोई साधारण लोग थोड़ी ना है, हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना। मुसीबत आती है तो समस्याएं बहुत विकट लगती हैं, लेकिन जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो उसका छुटकारा हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है। अब 46 पद हम देखेंगे इसी 12 अध्याय के निर्गमन के। वहां लिखा है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना। ये फसह के जो पर्व है उसकी विधि के विषय में बताया गया है, यानी कि जो मेमना मारा जाए इजरायलियों में के छुटकारे के लिए, उसका मांस घर के अंदर ही खाना और कुछ भी बाहर ना ले जाना। और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना।
पर्व का मानना इजरायलियों की सारी मंडली का कर्तव्य है। और और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो वह यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। परमेश्वर ने बताया है। और 51 पद में हम देखते हैं, और ठीक उसी दिन यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया, और इजरायलियों की पूरी जो कांग्रीगेशन थी, इजरायलियों की पूरी जो मंडली थी, वो स्वतंत्रता प्राप्त कर पाई। परमेश्वर छुटकारा देने में सामर्थी है। समय लगता है, लेकिन परमेश्वर उस समय में भी जो आपके विरोध में है उनको दंडित करता है, उन्हें लज्जित करता है, और उन्हें उस बात को, सत्य को समझने के लिए सहायता करता है। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो परमेश्वर फिर अपनी लाठी चलाता है। हम में से एक कहावत बहुत प्रचलित है, परमेश्वर पहले हमसे बातचीत करता है। अगर बातचीत के द्वारा हम नहीं मानते तो थोड़ा सा अपना हम कहते हैं ना, स्लैप या झापट कहते हैं, वो दिखाता है, वो मारता है। अगर उससे भी नहीं माने तो फिर डंडा उड़ाता, छड़ी लेके आता है हमारे लिए, है दंडित करने के लिए, सुधारने के लिए। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर वो हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी परमेश्वर ने मिस्री के राजा फिरौन और उसकी प्रजा को बहुत प्यार से पहले बातचीत करने के द्वारा समझाया कि भाई मेरे लोगों को जाने दो। वो नहीं माना, तब परमेश्वर ने फिर अपना स्लैप दिखाया है, उनको थोड़ा दुख तकलीफ दी, लेकिन जब नहीं माने तो फिर परमेश्वर ने ये अंतिम 10वीं विपत्ति में उन्हें डंडा मारा मानो है, और उन्हें ऐसा डंडा मारा कि उनके पहलौठे मारे गए मिस्रियों के। तब वो कहते हैं बरबस कि इन्हें ले जाओ, इजराइलियों तुम जाओ, जिसकी आराधना करनी है करो, है, और हमें भी आशीर्वाद देते जाओ। तो परमेश्वर हम सब पर बड़ा धैर्य रखा हुआ है कि फिर भी हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। हम कोसते तो नहीं है, बहुत से लोग कोसते हैं परमेश्वर को और कहते हैं परमेश्वर ने ही मुझे ऐसे बच्चे देने थे, परमेश्वर ने ही मुझे ऐसी पत्नी देनी थी, ऐसे बच्चे, ऐसा पति देना था, ऐसे भाई देने थे, बहन देनी थी, या फ्रेंड्स देने थे, हैं, या ऐसा घर देना था। हम परमेश्वर को कोसते हैं और सुधार करने की कोशिश नहीं करते, और यही हमारी कमजोरी होती है कि हम परमेश्वर की ओर ना देखकर अपने ऊपर ध्यान देते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं बहुत बार, और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो इजरायलियों की तरह परमेश्वर की बातों को माने, ताकि हम परमेश्वर की आशीष पाएं। और हम आने वाले दिनों में देखेंगे, उस वक्त तो उनके इजरायलियों के छुटकारे के लिए फसह का पर्व मनाया गया, लेकिन अब आने वाले समय में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से हमारे लिए कौन सा फसह का पर्व मनाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आपकी सच्चाई के लिए हमारी सहायता करें, आपके पवित्र पथ पर अग्रसर होने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू।